लिलिया सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति 24 का 1 इसहाक के विवाह का वर्णन के बारे में। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा अपना हाथ मेरी जाब के नीचे रख और हालेलुया। मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जलभूमि से ले आकर मुझ से शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, मेरे पूछे, मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह भी हो जिसे तूने अपने इस दास इसहाक के लिए ठहराया हो, इसी रीति में हालेलुया जान लूँगा कि तू ने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह कि ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई।
तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उंडेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट भी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा कि तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता कि क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नहोर को जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, यहोवा जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हालेलुया। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने
उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियाँ ऊँट और गदहे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानिया की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला। हालेलुया। सकेगा तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरे शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा है, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरे इस यात्रा को सफल करता तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूँगी। वही स्त्री को जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया। यहोवा को